बोलिए मिस मधु, जे पार्ट कैसे करें? सिंपल है, सर, बोलिए बोलिए। उन्होंने ए नॉट दिया है एक्टिविटी इनिशियली, वो है 3.7 इंटू 10 DPS। उसके बाद एक्टिविटी एट टाइम टी बोला है 1.5 इंटू 10 4। और उन्होंने टाइम टेकन बोला है ए नॉट का, विच इज 303 days। सो हम लोग 1/T = 1/L इंटू 1/L नहीं, 1/λ इंटू लॉन ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी यूज करेंगे तो हम लोग को टी हाफ मिल जाएगा। लैम्डा को इसमें 0.693 अपॉन टी हाफ डालेंगे तो टी हाफ का वैल्यू मिल जाएगा। चलो सबका वैल्यूज गिवन है। चलो, तो पहले तो एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं कि ये जो कन्वर्जन है यार, ये क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा ये आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ। क्यूरी है, जो क्यूरी डिफाइन किया जाता है, जो कि एसआई यूनिट नहीं है। एसआई यूनिट जो है वो बैक्यूरल है। मैडम को डाउट? नो सर, नो डाउट। ये एसआई यूनिट है मैडम, आपकी 12th क्लास की फिजिक्स की बुक में लिखा हुआ है। हाँ। तो इसमें एक दो चीजें याद रखिए। एक तो याद रखिए कि ये जो आप जो एक्टिविटी बोल रहे हैं, मतलब ये हमारी इनिशियल एक्टिविटी रहती है और ये हमारी एक्टिविटी एट टाइम टी होती है। इसको आप डिके पर सेकंड करके लिखा होगा कई क्वेश्चंस में डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड लिखा होगा, और कई क्वेश्चन में वो चुपचाप डीपीएस लिख देता है। नहीं समझ में आया मैडम? समझा सर। तो ये तीनों वर्ड्स, डिके पर सेकंड, जहां पर भी आप डिकेज पर सेकंड लिखते हैं या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड देखते हैं या डीपीएस पर सेकंड देखते हैं, मान के चलिए कि आप एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। तो ये मुसीबत जब खत्म होती है, उसके बाद दूसरी मुसीबत ये शुरू होती है कि जो वो डीपीएस भी आपको देंगे, वो दो तरह की डीपीएस देंगे, या तो वो क्यूरी में दे देंगे या वो बैकरल में दे देंगे। नहीं समझ में? हाँ, यस सर। अब जो बैकरल में देंगे तो वो तो आसान है, क्योंकि 1 बैकरल जो है वो 1 डीपीएस के इक्वल है, तो ये तो स्टैंडर्ड है यार, और ये ऐसा यूनिट है। बट अगर वो आपको तंग करना चाहते हैं तो वो आपको क्यूरी में देंगे। क्यूरी में इसलिए तंग करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट यू टू रिमेंबर कि 1 क्यूरी इज 3.7 इंटू 10 डीपीएस। कोई डाउट है मैडम? नो सर, नो डाउट। तो ये कन्वर्जन एज अ एमसीक्यू भी आपको आना चाहिए, एक एज अ, मतलब ये क्वेश्चन, यही फैक्ट को आप तोड़ मरोड़ के कोई भी चीज बना सकते हैं। तो जैसे अब ये एमसीक्यू में जब वो आपको क्यूरी की बात कर रहा है, जब वो आपको ये लिख रहा है कि जो उसकी एक्टिविटी है वो 1 क्यूरी है, तो वो आपको ये बोल रहा है कि यार उसकी जो इनिशियल एक्टिविटी है वो 3.7 इंटू 10 डीपीएस है। मैडम को डाउट है? नो सर, नो डाउट। तो ये उसकी इनिशियल एक्टिविटी है। अब वो आपको क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कीजिए। आफ्टर 303 डेज, कहने का मतलब वो आपको टाइम दे रहा है 303 दिन। हाँ। जो एक्टिविटी है मैडम वो फॉल कर गई है। एक्टिविटी जो है वो फॉल कर गई है कितना? 1.5 इंटू 10⁴ डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये देखिए, इससे इसी से आपको वो हमारा डिके लॉ भी समझ आ जाएगा कि जब आपने स्टार्ट किया था तो 10⁻10 पे चल रहा था और अब आप 10⁴ पे। तो आई होप आपको वो जो ग्राफ भी हमने डिस्कस किया था, यस सर, याद है। कि टाइम के साथ कैसे कैसे जो उसकी एक्टिविटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है, हाँ। तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ए नॉट आपके पास है, टी आपके पास है, ए टी आपके पास है, और हमारे पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज हमने बना के रखा हुआ है। ये आपका लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज है। तो ये देखिए, ये है आपका ए टी, ये है आपका ए नॉट, ये है आपका टी। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको लैम्डा निकालना है। इसमें तो नहीं समझ में आया? यस सर। और इसके आपको पता ही है, इसको थोड़ा, ये जो फॉर्मूला है इसी के हाथ पैर तोड़ के आप इसको यहां तक लेके आ सकते हैं। हाँ। और इसको फिर से यहाँ लैम्डा को मैं इन टर्म्स ऑफ, मुझे पता है जो लैम्डा है, जो 1/λ है वो टी हाफ बाय 0.693 है। मैडम समझ आ रहा है? मैं अपने आप से बातें करता जा रहा हूँ। यस सर, यस सर, समझा। तो
बेसिकली जो सॉल्यूशन है जो आपके साथ शेयर कर दिया गया है, ये देखिए, ये सिंपल सा सॉल्यूशन है आपके सामने। थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चंस में सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो ये चाहिए होता है कि क्या दिया जा रहा है वो पता होना चाहिए। यूनिट्स आप मैनेज कर लेंगे तो क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन बेसिकली दो तीन फॉर्मूले हैं जो लगते हैं। तो ये मेरा फॉर्मूला है, इसी को मैं थोड़ा हाथ पैर इस पे हाथ पैर तोड़ के मैंने ये बना लिया, ये फॉर्मूला बना लिया। फिर मैंने निकाला कि यार जो टी हाफ है वो मेरा आ गया ये। इस बात को ठीक कर रहा हूँ? यस सर। अब देखिए इसमें आपके अगर आप मेरे से पूछे, थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो ये है कि अगर आपके लॉग के फंडे जो हैं वो कितने अच्छे हैं। अगर आपको लॉग लेना नहीं आता तो फिर परेशानी है, कैलकुलेशन ही नहीं हो पाएगा। कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। अब जैसे यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर आपको ये इतनी अकल होनी चाहिए कि A0 जो है वो ज्यादा है और AT जो है वो कम है। बेसिकली जो A0 है वो AT से ज्यादा होता है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। इसीलिए आपका ये वाला जो लॉग लेंगे, ये जो लॉग लेंगे वो 1 से ज्यादा आएगा और जो ln की जो भी वैल्यू आप निकालेंगे वो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। मेरी बात नहीं समझ आई? यस सर, समझा। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा रहा है, ऐसे लिखा जा रहा है ताकि आप जब लॉग लेंगे एक नंबर का जो कि 1 से ज्यादा होगा, उसकी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर आएगी। है ना? मेरी समझ आ रही? यस सर, समझा। तो बाकी तो सारा बेसिक ही है। ये जो टी है इसको चेंज मत कीजिए, इसको सेकंड में चेंज करने की अगर आप करेंगे बहुत टाइम पास करेंगे। जो टी है अगर आप जो गिवन है, कितना गिवन है, 303 डेज। 303 डेज। ये 303 डेज है मैडम। ये देखिए ये जो है इसमें तो कोई यूनिट होगा नहीं क्योंकि रेशो आ गया तो ये यूनिट लेस है। हाँ। ये यूनिट लेस है तो आपका जो आंसर है वो फर्स्ट क्लास टी हाफ जो है, अगर आप उसकी कोई कन्वर्जन नहीं करते तो टी हाफ फर्स्ट क्लास डेज में आपका आंसर आ रहा है 14.27 डेज। यस सर, समझा सर। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको इसीलिए कर रहे हैं कि बिफोर वी स्टार्ट डूइंग फिजिक्स के थोड़े से टफ क्वेश्चन जो हैं, तो अगर आप ये सिंपल क्वेश्चंस कर पाएंगे तो टफ क्वेश्चन फटाफट निकल आएंगे। क्योंकि फिजिक्स में इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं डाले क्लास 12th में, इसलिए हमने पहले ये सारे जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए की पार्ट।